पांचवा ट्री, लर्निंग एंड स्किल्स ट्री, कंटिन्यूअस ग्रोथ का ट्री, पर्सनल डेवलपमेंट का ट्री। देखिए, दुनिया का हर बेवकूफ पुराना पहिया बार बार ईजाद करता है। दुनिया का हर बेवकूफ पुराना पहिया बार बार ईजाद करता है। नई चीजों को डिस्कवर नहीं करते, नई चीजों को इन्वेंट नहीं करते, बस वही रेपिटेशन करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ग्रो करना है ना पर्सनली, तो हमें वी हैव टू एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को हमें फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है अपनी जिंदगी में। ग्रोथ माइंडसेट क्या है, ये कैरल डेविक ने दिया है ये कॉन्सेप्ट ग्रोथ माइंडसेट का। इट्स द बिलीफ दैट एबिलिटीज, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट्स कैन बी डेवलप्ड विद एफर्ट्स, लर्निंग एंड परसिवरेंस। कि जो हमें एबिलिटीज है, इंटेलिजेंस है, जो हमारे टैलेंट्स है, इनको हम बढ़ा सकते हैं, इनको हम और एनहांस कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू लर्निंग, थ्रू एफर्ट्स, थ्रू हार्ड वर्क। ये है ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, इसके अपोजिट साइड पे वी हैव सेकंड टर्म दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है, ये सोच रखना कि अगर मुझ में कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, मैं उसको एक्वायर नहीं कर सकता हूं, मैं सीख नहीं सकता हूं। जितनी मुझ में आईक्यू है उतनी ही है, जितनी मुझ में ईक्यू है उतना ही है, मैं कुछ नया नहीं कर सकता हूं। तो ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। मिसाल के तौर पर फिक्स्ड माइंडसेट की मिसाल, आई एम नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला क्या कहेगा कि यार मेरे बस की बात, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं, ये मेरा एरिया है ही नहीं, ना वो कोशिश करेगा ना कुछ वो सरेंडर करेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहेगा, आई माइट स्ट्रगल नाउ विद पब्लिक स्पीकिंग, बट थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू ट्रेनिंग एंड थ्रू फीडबैक आई विल ग्रो एंड आई विल अचीव दिस। हालांकि अगर मुझे मिस्टेक्स भी करनी पड़ी, लेकिन मैं एक दिन सीखूंगा। ये है ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट हमें होना चाहिए। दूसरी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा फेल होता है इंटरव्यूज में, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला एक बार फेल हो गया, यार मेरी बात नहीं है, बस की बात नहीं है, छोड़ दो। ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलेगा कि आई विल फेस द इंटरव्यू बिकॉज इंटरव्यू इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू आइडेंटिफाई माय वीक स्पॉट्स, और उस पर फिर मैं काम करूंगा। ये हो गया ग्रोथ माइंडसेट। और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए या लर्निंग एंड जो स्किल्स वाला ट्री है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। प्रोएक्टिव बनना है, रिएक्टिव नहीं बनना। प्रोएक्टिव बनना का मतलब वी हैव टू टेक इनिशिएटिव्स। हमें कल का इंतजार नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को एग्जाम है नवंबर में, वो आज बोलेगा मुझे नवंबर बात में, अभी बहुत टाइम है, तब देखेंगे। जब फिर वो एग्जाम नजदीक पहुंचेगा तो तब वो फिर स्टार्ट करेगा। ये बंदा प्रोएक्टिव नहीं है, ये रिएक्टिव है। कि सिचुएशन आई तब ये काम करेगा, तब ये इनिशिएटिव लेगा, तब ये कोई काम करेगा। ये पहले से ही उसकी तैयारी नहीं करेगा। इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर फ्यूचर रादर देन वेटिंग फॉर इट टू हैपन। ये है बीइंग प्रोएक्टिव, कि आप अपना फ्यूचर खुद से क्रिएट करें। इस इंतजार में ना बैठे कि कोई चीज पहले हो जाएगी फिर मैं यहाँ से रिएक्शन दूंगा। बात आ रही समझ? तो हजरत अली करमल्लाहु वजह, उनसे पूछा गया, इनसे भी मंसूब है, ये सच है या ये कोई झूठा वाक़या है, लेकिन मंसूब उन्हीं से है। उनसे किसी शख्स ने पूछा, व्हाट्स द साइन ऑफ अ वाइज पर्सन? ये बहुत जबरदस्त बात है। व्हाट्स द साइन ऑफ अ वाइज पर्सन? एक दाना, एक सयाने शख्स की जो है क्या बोलेंगे उसको, पहचान क्या है? कैसे पहचान सकते हैं कि कोई दाना है, कोई सयाना है? तो उन्होंने फरमाया, दाना शख्स वो है जो सुबह में दिन और शाम देखता है। दाना शख्स वो है जो सुबह में दिन और शाम देखता है, यानी दिहाड़ी वाला, डेली वेजर। सुबह निकलेगा, जहन में क्या होगा, शाम को वापस आऊंगा, 500 जेब में होंगे। तो इसकी नजर कहां पे होती है? शाम तक। इसकी नजर शाम तक, इसकी प्लानिंग शाम तक। तो ये इंस्टेंट रिवॉर्ड की कोशिश में होता है, लेकिन मिलता नहीं है इसे। और फिर से पूछा गया, इससे बढ़कर कोई दाना? बोला, फरमाया महीने की शुरू में महीने के इख्तिताम को देखता है। ये हो गया सैलरी वाला। ठीक है, ये महीने के शुरू में इसको होता है कि मैं महीने में काम करूंगा और उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा एंड पे। अच्छा, उससे बढ़कर कोई
तो जवाब दिया, फरमाया साल 1.5 साल को देखता है कि 1.5 साल के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तब तक मेहनत करता रहता है। अच्छा, जिस तरह ये होता है, किसान होता है पूरे साल मेहनत करता है, उसके बाद फिर लास्ट में वो करता है। अच्छा, इससे बढ़कर कोई है तो हजरत ने फरमाया आज से आगे आने वाले 15 साल को देखता है, 10-15 साल को देखता है। इस तरह बच्चे कहते हैं ना, फिर अब्बा जान ने हमारे लिए अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बनवाई होती, वो जमीन नहीं खरीदी होती तो हाँ क्या मसला, उन्होंने खरीदी, आज उसमें करोड़ करोड़ रुपया उसमें आता है हमें, हाँ वो बहुत कीमती जमीन है, तो ये भी सयाना है। अच्छा, और आगे फिर से पूछा कि इससे बढ़कर कोई दाना है, कोई सयाना है, तो हजरत ने फरमाया कि जिसको आखिरी वक्त में कलमा नसीब हो, बहुत दाना है, बहुत सयाना है, कि ये वेट नहीं करता है, आज से ही मेहनत करता है, इबादत करता है, अमल करता है, तकवा इख्तियार करता है और आखिर में कलमा। और इससे बड़ा कोई दाना, कोई सयाना, तो हजरत ने फरमाया कदम यहां रखता है, निगाह निगाह कयामत के दिन पर रखता है कि जन्नत जा रहा हूं या जहन्नम जा रहा हूं। कदम यहां रखता है निगाह कयामत के दिन पर कि जन्नत जा रहा हूं या। और लास्ट में फरमाया कि इससे बढ़कर कोई दाना है, कोई सयाना, तो फरमाया कदम यहां रखता है, निगाह अल्लाह की तरफ रखता है, कदम यहां रखता है, निगाह अल्लाह की तरफ रखता है कि अल्लाह ताला राजी है या नाराज है। अब हम अपनी बात करेंगे, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम दिहाड़ी से आगे सोचते ही नहीं, हम फौरन नतीजे के कायल हैं। वी आर ऑलवेज आफ्टर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट आउटकम्स, कि 1 महीने तक पढ़ूंगा, गेस्ट क्रैक एग्जाम तो ठीक है तो पढ़ूंगा, क्वालिफाई नहीं हो जाएगा तो एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे के बाद छोड़ दूंगा। बात है इसमें, मैं 1 साल तक मेहनत का कायल नहीं हूं, 10 साल तक नहीं करूंगा, 15 साल नहीं करूंगा, मुझे बस रातों रात कामयाबी चाहिए। इसीलिए 90 लाख रुपए एक कश्मीरी नौजवान ने जो में इसीलिए हारे, क्यों, वेट नहीं कर सकता है ना, एफर्ट नहीं लगा सकता, नजर दिहाड़ी वाली इंस्टेंटली चाहिए। तो आज ऐसी कोई कमिटी इस साल लगाएं, आप पूरे साल मेहनत करें, जिसका फल आपको 5 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, और तब आपको देखेंगे उसका फायदा क्या होगा। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल आर हैबिचुअल ऑफ अर्जेंट रिवॉर्ड्स, कि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ अर्जेंट रिवॉर्ड्स, उनके जहन में नहीं होता कि मुझे जल्दी जल्दी मिलना चाहिए, वो प्लानिंग करते हैं, वो एफर्ट डालते हैं। और आज आप ये खुद से पूछे व्हाट एम आई डूइंग हुज रिवॉर्ड आई विल बी गेटिंग इन द लॉन्ग रन, आज मैं वो कौन सा काम कर रहा हूं जिसका नतीजा मुझे आगे चलकर मिलेगा। तो पर्सनल ग्रोथ में एक और चीज करें, सेट अप योर ओन प्राइवेट स्पेस, लर्निंग स्पेस ऐड करें, सेट अप योर पर्सनल लाइब्रेरी, घर में लर्निंग स्पेस घर में आप वो सेट करें, जहां पे आपकी किताबें होंगी, जहां पे वैरायटीज ऑफ बुक्स होंगी, तफसीर होगी, हदीस होगी, हिस्ट्री होगी, बेस्ट सेलिंग बुक्स, लाइफ स्किल्स पे, कम्युनिकेशन पे, तो वैरायटीज ऑफ बुक्स वहां पे रखें और लर्निंग टूल्स वहां पे रखें, ये डेस्क वहां पे रखें, वहां पे पेन्स रखें, स्टेशनरी रखें, वहां पे जो भी बाकी आपको काम आएंगी चीजें वो रखें वहां पे। और एक और बात, वॉरेन बफे कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, अगर आपके पास ज्यादा पैसा, 3 काम कर लो। पहला काम, परचेज अ कोर्स, कोई कोर्स आप लो, थोड़ा पैसा है ना, कोर्स लो, कोई सीखो कुछ, बात है समझ, ये नहीं कर सकते हो, इतना नहीं है ना, परचेज अ बुक, 100 रुपए तो होंगे, 150 तो होगा, परचेज अ बुक, बुक पढ़ लो, सीखोगे कुछ। इतना भी नहीं है, देन गेट 2 कप्स ऑफ टी, 2 कप चाय के लो, एक खुद पियो, एक उस बंदे को पिला जिससे आप कुछ सीखोगे, जो आपको कुछ सिखाएगा। ये बात याद आई।